नमस्ते। चलिए, आज एक ऐसे एहसास को समझने की कोशिश करते हैं जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। और अगर किसी ने सच्चे दिल से कभी किसी को चाहा है, तो हो सकता है इस सफर में उन्हें अपनी ही कहानी की कोई झलक मिल जाए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर ना कुछ खाली खाली सा लगता है। हम हंसते हैं, बातें करते हैं, पर अंदर ही अंदर कहीं एक सवाल चुपता रहता है। क्या मैं सच में किसी के लिए मायने रखता हूँ? तो आज हम उन्हीं एहसासों को शब्द देने की कोशिश करेंगे जो अक्सर दिल में तो होते हैं पर जुबान पर नहीं आ पाते। चलिए, इसी अंदरूनी खालीपन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पता है, हम अक्सर प्यार को शब्दों से तौलते हैं कि उसने ये कहा या नहीं, मैसेज का जवाब दिया या नहीं। लेकिन सच्ची करीबी का एहसास कभी कभी कही गई बातों से कहीं ज्यादा उस अनकही खामोशी में होता है। और सच कहूं तो उलझने भी बस यहीं से शुरू होती हैं। किसी भी रिश्ते की शुरुआत कितनी खूबसूरत होती है ना? एक एहसास होता है कि हाँ, ये इंसान मेरा है। पर फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। जरा सोचिए, शुरुआत में सब कितना आसान, कितना खूबसूरत लगता है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की बातें, छोटी छोटी बेकार सी चीजों पर भी साथ में हंसना। लेकिन फिर धीरे धीरे एक बदलाव आता है। बातें शायद उतनी ही होती हैं, पर वो अपनापन, वो कनेक्शन कहीं खो जाता है। इंसान सामने बैठा होता है, पर उसकी मौजूदगी महसूस ही नहीं होती। और बस यहीं से वो चुभने वाला दर्द शुरू होता है। और फिर उस दर्द के साथ ये सवाल उठने लगते हैं। हम खुद में ही कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, बस इसी उम्मीद में कि शायद चीजें फिर से पहले जैसी हो जाएं। पता है, ये वो मोड़ है जहां इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन इस सारी उलझन और दर्द के बीच में भी अगर हम बस थोड़ा सा रुक कर देखें ना, तो कुछ सच्चाइयां बिल्कुल साफ नजर आने लगती हैं। और ये 3 अहम बातें हमें इस धुंध से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, प्यार ना कभी अंदाजों का खेल नहीं होता। जो इंसान किसी से सच में प्यार करता है वो उससे कभी कंफ्यूजन में नहीं डालता। अगर रोज यही सोचना पड़ रहा है कि आज उसका मूड कैसा होगा, आज बात करेगा या नहीं, तो यकीन मानिए वहां प्यार कम और बेचैनी ज्यादा है। और इसे साइकोलॉजी के नजरिए से भी देखें ना, तो ये जो लगातार की अनिश्चितता होती है, ये रिश्ते को मजबूत नहीं बनाती, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उस इमोशनल कनेक्शन को और भी ज्यादा तकलीफ दे, और भी ज्यादा पेनफुल बना देती है। और हाँ, इसी अनिश्चितता से जुड़ी है हमारी दूसरी सच्चाई, जो असली परवाह के बारे में है। सच तो ये है कि कोशिश कभी कहनी नहीं पड़ती। जिसे किसी की परवाह होती है ना, उसे ये याद नहीं दिलाना पड़ता कि अरे मुझसे भी पूछा करो। अगर हर बार सिर्फ एक ही इंसान समझा रहा है, हर बार वही एडजस्ट कर रहा है और हर बार बस इंतजार कर रहा है, तो शायद वो एक रिश्ते में नहीं, सिर्फ एक उम्मीद में जी रहा है। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी बात पर। ये थोड़ी गहरी है और शायद हमें सोचने पर भी मजबूर कर दे। अक्सर हमारा ईगो, हमारा अहंकार प्यार को हरा देता है। पता है, असल जिंदगी में ज्यादातर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया। नहीं, वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों तरफ से लोग चुप हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैंने पहले मैसेज किया तो मैं कमजोर लगूंगा। लेकिन सच तो ये है कि खामोशी का दर्द गालियों से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जब ये खामोशी हद से बढ़ जाती है, तब एक दिन अचानक एहसास होता है कि बस अब बहुत हुआ, अब थक चुके हैं। वो इंसान जो कभी हर छोटी बात की परवाह करता था, अब बस चुप है। और शायद यहीं से उस रिश्ते का अंत और खुद को वापस चुनने का सफर शुरू होता है। तब जाके एक कड़वी सच्चाई सामने आती है कि अगर किसी के साथ रहते हुए भी कोई खुद को अकेला महसूस कर रहा है, तो उससे बेहतर तो अकेले रहना है। और शायद यही वो पल है जहां सारी कंफ्यूजन, सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं। जब ये एहसास होता है कि जो इंसान किसी को खोने से डरता ही नहीं, वो असल में उसे कभी पाना ही नहीं चाहता था। तो फिर इस पूरे सफर का, इस सारे दर्द का मतलब क्या निकला? हर अनुभव अपने साथ एक सबक लेकर आता है ना? जिंदगी में हर रिश्ता ये सिखाने नहीं आता कि किसी के साथ कैसे रहा जाता है। कुछ रिश्ते वो सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि खुद के साथ कैसे रहा जाता है। और ये कोई फेलियर नहीं है, ये तो खुद पर निर्भर होने का, सेल्फ रिलायंट होने का सबसे जरूरी सबक है। और आखिर में एक बात, जो शायद सिर्फ एक एहसास नहीं
बल्कि हम सबकी आवाज़ है कि प्यार मिल जाना जिंदगी में इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी और को पाने की कोशिश में खुद से जो प्यार था उसे ही खो देना, शायद यही सबसे बड़ा और सबसे महंगा बिछड़ाव होता है। इसी एक सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही।